जैसे लगता है हम आज़ाद भारत का जनता होमगार्ड नहीं है। जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है कि समान काम का समान वेतन सुविधा होमगार्ड्स को दी जाए, सरकार की तरफ से बराबर आश्वासन मिलता रहा अच्छा अगली बार कर देंगे, अगली बार कर देंगे, अगली बार कर देंगे, और पदाधिकारी के तानाशाही के चलते हमारा होमगार्ड पिसा रहा है। 2025 का विधानसभा चुनाव आप देख रहे हैं MA न्यूज। नमस्कार, मैं नीरज, MA न्यूज में स्वागत है। आज पटना के गर्दनी बाग में मैं मौजूद हूँ। यहाँ बिहार रक्षा वाहिनी संघ के अपने 21 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए हम जानते हैं इनसे कि क्या इनकी पूरी मामला है, तो बने रहिए MA न्यूज के साथ। तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि बिहार गृह रक्षा वाहिनी के जितने लोग आपको देख रहे हैं सब गृह रक्षा वाहिनी है, होमगार्ड इसको बोल सकते हैं आप। लेकिन ये लोग अपनी मांग को लेकर कि 2016 में कोर्ट ने आदेश दिया था कि समान काम समान वेतन, लेकिन इनको न समान काम मिल रहा है न समान वेतन मिल रहा है। इनको एक तरह से यहाँ के लोग भी हैं, उनसे जानेंगे कि आज इनकी आखिर मूलभूत समस्या क्या है, क्यों बार बार ये लोग धरने में बैठते हैं, गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठ के हड़ताल करते हैं। इसके जो कुछ लोग बैठे हुए उनसे बात करेंगे और जानेंगे। 2016 से 25 तक ऐसा क्या हुआ है कि अभी फिर भी आप लोग धरना में बैठ गए? नहीं, 2017 में हम लोग लास्ट आंदोलन किए थे। उसके बाद समान काम का समान वेतन का जो न्यूनतम जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस का जो वेतन था वो हम लोगों पर लागू हुआ, लेकिन सिर्फ न्यूनतम वेतन लागू हुआ। उसके बाद जो भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस का एक जो भी सुख सेवा व्यवस्था था वो आज तक नहीं मिला। उसके लिए हम लोग लगातार लिखा पढ़ी सरकार में करते रहे, 17-18 से लगातार चिट्ठी पत्री करते रहे। सरकार की तरफ से बराबर आश्वासन मिलता रहा अच्छा अगली बार कर देंगे, अगली बार कर देंगे, अगली बार कर देंगे। जब हम लोग थक हार के तब हम लोग पिछले जो 1 साल से इस आंदोलन को शुरुआत किए हैं। हम पिछले 9 महीना से लगातार आंदोलनरत हैं, आंदोलन चल रहा है। 2025 का चुनाव है सर, नवंबर में। जी जी। सरकार आपकी बात अगर नहीं सुनते तो आगे क्या कीजिए? सरकार मेरी बात नहीं सुनेगी तो सरकार के खिलाफ हम लोग जो भी जितना हम लोगों की ताकत है लगा के सरकार के खिलाफ काम करेगी। लेकिन बिहार सरकार तो बोल रही है कि होमगार्ड के साथ जितना किया जाना चाहिए उतना किया है। नहीं, ये वो बिहार सरकार बोल रही है, वो अपनी मन की बात रख रहे हैं। क्या किए हैं हमारे साथ? 774 रुपया हमको मिलता है। जिस दिन हम ड्यूटी नहीं करते हैं उस दिन मेरा हाजिरी कट जाता है। 30 दिन में 1 दिन का भी छुट्टी नहीं है। 24 घंटा का 24 घंटा ड्यूटी लिया जाता है। उसके हिसाब से तो हमको मिलना चाहिए 2200 रुपया रोज़, कम से कम 2200 बनना चाहिए। 8 घंटा एक लेबर काम करता है तो आज के डेट में उसको 600 रुपया मिलता है, 700 रुपया मिलता है। हम 24 घंटा काम करते हैं, राइफल लेकर काम करते हैं, आप हमको 774 रुपया देते हैं। यदि वो ड्यूटी आवर में कहीं मर जाता है तो आम आदमी को भी आप 4 लाख रुपया देते हैं, हमको भी 4 लाख रुपया देते हैं। तो उसमें और हमें क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। तो इतना आपको दिया सरकार से चाहते हैं क्या? हम सरकार से चाहते हैं जो हमारा जो समान काम का समान वेतन जो सुप्रीम कोर्ट लागू किया, जो हाई कोर्ट माननीय जो कहा लागू करो, उसको पूर्णतः ही लागू कर दें। समान काम समान वेतन आप बोल रहे हैं, कितना जितना काम कर रहे हैं उतने में कितना सैलरी, कितना तनख्वाह आपको चाहिए? कम से कम हमको 40,000 रुपया चाहिए, तब जाके हमारा बाल बच्चा का परिवार अभी कितना मिल रहा है? अभी हम लोगों को 774 रुपया रोज मिलता है, और वो भी जिस दिन तनख्वाह 1 घंटा लेट हुआ ड्यूटी में तो उस दिन का हाजिरी कट जाता है। कोई लीव है कि नहीं आप लोग? कोई लीव नहीं है। 365 दिन में कोई दिन छुट्टी का नहीं, कोई छुट्टी नहीं है। दशहरा कोई छुट्टी नहीं है, 1 घंटा का भी छुट्टी नहीं है। 24 घंटा के 24 घंटा आपको ऑन ड्यूटी काम करना है। एक गाड़ी से आप उतरे, दूसरे गाड़ी में चढ़िए, दूसरे गाड़ी से उतरे, तीसरे गाड़ी में चढ़िए, और यदि थोड़ा सा भी नाव निकल करेंगे तो आपका हाजिरी काट देगा। मतलब जितने दिन काम आपने किया ना उतना 774 रुपये उतना का मिलता? जी, 24 घंटा का। सरकार से क्या? 8 घंटा का नहीं, 24 घंटा का 774 रुपया। सरकार से बोलना क्या? सरकार से हम चाहते हैं जो समान काम का समान वेतन जो लागू हुआ है, मतलब एक आदमी को जो होना चाहिए वो कम से कम आप कर दीजिए उसको। परिचय बता दीजिए सर। हमारा अरुण कुमार ठाकुर नाम हुआ, प्रदेश अध्यक्ष बिहार रक्षा वाहिनी। धरना प्रदर्शन क्यों? पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने गृह रक्षकों की आवाज़ उठाने का प्रयास किया है। ये गृह रक्षक लगातार आंदोलन करना पड़ रहा है। जैसे लगता है, अगर सच्ची बात कहूं, दिल की बात कहूं आपके चैनल के माध्यम से, तो आज भी होमगार्ड 1857 का सिपाही है।
कि जो कभी सुनते हैं 1857 में हिंदुस्तान का सिपाही को अलग सुविधा था, अंग्रेज के सिपाही को अलग सुविधा था। ये अनेक तरह का कार्य हिंदुस्तान के सिपाही से लिया जाता था और अनेक कोई सुविधा नहीं था और अनेक प्रकार की सुख सुविधा से सुसज्जित अंग्रेज के सिपाही को किया जाता था। आज भी आज़ादी के बावजूद भी गुलाम होमगार्ड है। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जो काम सिपाही करता है, जो काम जिस टोटल नियम कानून लागू बिहार पुलिस को है, वही नियम कानून होमगार्ड के ऊपर लागू है। 24 घंटा होमगार्ड ड्यूटी करती है, इसके ऊपर लागू है। तो फिर मजदूरी दो तरह का क्यों? ये कभी हमने उच्च स्तरीय बैठक में अमीर सुबहानी जी के समक्ष रखा था कि क्या कोई संविधान में है लिखा हुआ कि एक नियम, एक कानून, एक राइफल, एक गोली, एक ड्यूटी और मजदूरी दो? भारत के संविधान ने ऐसा नहीं दिया है। जैसे लगता है हम आज़ाद भारत का जनता होमगार्ड नहीं है। जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है कि समान काम का समान वेतन सुविधा होमगार्ड्स को दी जाए, के बावजूद बिहार सरकार ने मात्र न्यूनतम वेतन निर्धारित करके और 7% उस समय महंगाई भत्ता जोड़ दिया और उसके बाद से आज 53% महंगाई भत्ता अन्य कर्मचारी को चला गया और होमगार्ड्स को 7% रखे हुए हैं। ये कहने की बात है, ये मांगने की चीज़ था। अगर संवेदनशील सरकार होती, अगर प्रजातांत्रिक सरकार होती तो ये मांगने की चीज़ है, स्वतः महसूस करनी चाहिए कि होमगार्ड्स का बाल बच्चा कैसे पढ़ेगा, कैसे उसका इलाज होगा, कैसे शिक्षा होगा, कैसे चिकित्सा होगा। क्या यही स्वस्थ बिहार है? हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार तानाशाही कर रही है। कारण क्या है? तानाशाही कर रही है, बिहार सरकार तानाशाही कर रही है। ये हम लोगों को हिंदेश, हम लोगों को उपद्रवी बनाने का साजिश बिहार सरकार कर रही है। बिहार सरकार का भी ये देन है। अगर कुछ भी होता है उसका देनदार बिहार सरकार होगी। बिहार सरकार से आपको बार बार आश्वासन मिलता है। उनको पदाधिकारी से नीतीश कुमार कभी फेस टू फेस बात करते हैं कोई कर्मचारी से? होमगार्ड से बात करेंगे? वो तो छुआ जाएंगे। उनको तो होमगार्ड से सिर्फ उनके बाल बच्चों परिवार से वोट चाहिए, लेकिन बात करने का उनके साहस नहीं है। विधानसभा सत्र चल रहा है, क्या बोलना चाहते हैं? विधानसभा सत्र चल रहा है। हमारा जो डिमांड है 21 सूत्री हर हालत में बिहार सरकार लागू करे, अन्यथा लड़ाई होगी और होमगार्ड शहादत देने के लिए तैयार है, लेकिन खाली हाथ वापस पटना की धरती जाने के लिए तैयार नहीं है। कल से हम लोग 4 साथी आमरण अनशन पर बैठ रहे हैं, लड़ाई को तेज करेंगे, आमरण अनशन पर बैठेंगे, पूरे बिहार के विधि व्यवस्था को ठप करेंगे, टोटल रोड पर आ जाएंगे। जो कल हम विधि व्यवस्था को संभालने का काम करते थे, हम विधि व्यवस्था उत्पन्न करने का काम करेंगे। कितना को गोली मारेंगे, कितना को जेल देंगे, जाएंगे, बर्बाद होंगे। इतिहास साक्षी है, बगैर कुर्बानी का आज़ादी नहीं मिलती है। वह हम लोग करने के लिए तैयार हैं। हम लोगों को उग्र सरकार बना रहे हैं। परिचय बताइए सर। देशबंधु आजाद प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। सरकार के आश्वासन के बाद भी आप लोग धरने पर क्यों बैठे हुए हैं? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं। बिहार के गिरक्षकों की समस्या के लिए हम लोग चरणबद्ध आंदोलन लंबे समय से करते आ रहे हैं। सरकार से बार बार समझौता होती है, लेकिन महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गया है। माननीय उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में 2 सितंबर 2018 में 21,700 पर 7% 6/11/18 से 7% महंगाई भत्ता दे दिए और उसके बाद छोड़ दिया गया। फिर पुनः हम लोग और सुविधा के लिए केस किए तो 19 में हम लोगों को डिग्री हुआ कि नहीं पुलिस के समान सुविधा दिया जाए, लेकिन सरकार आज तक ले नहीं दिया है। अन्य कर्मचारी को महंगाई भत्ता 50% से 53% होने जा रहा है और हमारा गिरक्षक को नहीं दिया, कोई सुविधा नहीं मिला। एक दिन छुट्टी नहीं देते हैं, जबकि डीजी महोदय के द्वारा हम लोग को 6 दिसंबर घोषणा किया गया था, होमगार्ड डीजी, कि हम समान काम के महंगाई भत्ता 50% मिला के देंगे, छुट्टी देंगे, महिला के विशेष अवकाश देंगे, मातृत्व अवकाश देंगे, जो गिरक्षक बीमार पड़ेगा 2 महीना तक उसको सुविधा देंगे।
और जो अन्य जो सुविधा था वो सब देंगे, लेकिन आज तक एक भी नहीं दिया गया। तो आप बता रहे हैं कि जो होमगार्ड के डीजी है वो बोल रहे हैं कि आपको सामान सुविधा देंगे, वेतन भी देंगे, सब कुछ। अब मिला कि नहीं अभी? कुछ नहीं मिला। प्रस्ताव भेजे, सरकार में प्रस्ताव भेजा गया है 50% महंगाई भत्ता लगा करके, लेकिन बिहार सरकार नहीं, अगर रहता तो प्रस्ताव भेजा कहा जाता। ये सारा प्रस्ताव जितना बोल रहे हैं सब भेजा हुआ है सरकार में। माननीय मुख्यमंत्री महोदय चाहते तो 1 मिनट में हो जाता। और पूर्व में हम लोग 15 अक्टूबर के बैठक में मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठक किए, आश्वासन मिला कि 2 महीना के अंदर कर देंगे, लेकिन आज 8 महीना से हम लोग दौड़ रहे हैं। पदाधिकारी के यहाँ जाते हैं, डीजी के यहाँ जाते हैं, मुख्य सचिव के यहाँ जाते हैं, प्रधान सचिव से बात करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कितना जगह दौड़ लगा रहे हैं, कुछ हुआ है कि नहीं? कुछ अभी तक नहीं हुआ है। उम्मीद है सरकार से? कुछ नहीं अभी उम्मीद है, इसीलिए ना हम लोग धरना हुआ। अगर रहता तो करते। अगर धरना पर प्रदर्शन करने का तुक है, बढ़ती महंगाई में 24 घंटा ड्यूटी करते हैं, सिपाही 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, सूतल जागल सब होमगार्ड, पूरे होमगार्ड के लोग बंधुआ मजदूर बना के रख दिया है। सारा पदाधिकारी के डेरा पर जाइए तो 2 गो 4 गो 5 गो चौका बर्तन करता है। जो गिरक्षक वहाँ नहीं जाता है उसको कर्तव्य से वंचित करिए, 6 महीना तक बैठाइए, कोनो के डिस्चार्ज कर दीजिए। तो ये लोग चल रहा है इनका सरकार में, और पदाधिकारी के तानाशाही के चलते हमारा होमगार्ड पिसा रहा है। 2025 का विधानसभा चुनाव 2 नवंबर में होगा, सरकार से कुछ उम्मीद रख रहे हैं? हम सरकार से, अगर हमारा सरकार गिरक्षक की समस्या का समाधान कर देते हैं, हम जिसका सरकार उसका सिपाही हैं, तो हम लोग निश्चित रूप से उनको सहयोग करेंगे। अगर इस बार हमारा होमगार्ड का भी नहीं हुआ तो पूरे बिहार के होमगार्ड के परिवार, एक होमगार्ड के 10 परिवार, 65,000 गिरक्षक सेवानिवृत्त से लेकर के अभी तक है हमारा, उसका 10 परिवार पूरे बिहार में घूम घूम करके विरोध करने का काम करेंगे। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से हम मांग करते हैं कि हम लोगों के गरीब गिरक्षक की समस्या का समाधान कर दें। हम ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं। महंगाई बढ़ गया, उसका पैसा बढ़ाते जाएं, हमको कुछ लेना देना नहीं है। सर, तो आप एक तरह से बिहार सरकार यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर मांग नहीं पूरी हुई तो 6.5 लाख लोग इस बार बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार करेंगे, चेतावनी नहीं, हकीकत में मैं बोल रहा हूँ। पूरे बिहार के गिरक्षक कसम खाए हुए हैं कि उसका परिवार अब की विरोध करेगा अगर इसका समस्या का समाधान नहीं हुआ था। मैं नहीं बोल रहा हूँ, पूरे बिहार के हमारा गिरक्षक बोल रहा है। परिचय बता दीजिए सर। सुदेश्वर प्रसाद, प्रदेश महासचिव।